हेलो प्यारो बच्चे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। आज अपन सवाल करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 13 के मोस्ट आईएमपी सवाल है, जो कि आपकी गणित की किताब में आएंगे 4 नंबर के। कितने नंबर के? 4 नंबर के सवाल इसी अध्याय में से आपके आएंगे। तो इस सवाल को स्किप मत करना और पूरा का पूरा देखना। अपन करेंगे बहुलक विधि, है ना। बहुलक कैसे निकालते हैं ये अपन सीखेंगे। क्या निकालना है? बहुलक, है ना। तो बहुलक निकालने के लिए हम देखो इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये सवाल आया हुआ है ना। सवाल क्या आया है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल घंटों में की सूचना देते हैं। तो उपकरणों का बहुलक यानी कि जीवनकाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसका हमें दोस्तों? बहुलक। क्या ज्ञात करना है? बहुलक, है ना। तो बहुलक ज्ञात करने, देखो क्या दिया है इसमें, जीवनकाल घंटों में, है ना। तो वर्ग अंतराल दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों इसमें दे रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक सारणी बना लेते हैं ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल, है ना। वर्ग अंतराल हमारा ये यहाँ से हो जाएगा, जैसे 0 से 20, है ना। फिर 20 से 40, है ना। 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, 100 से 120। ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल, है ना। और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम लिखेंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे? बारंबारता, है ना। तो बारंबारता इसमें हमारी दे रखी है। क्या कर रखी है? दे रखी है, ठीक है। बारंबारता हमारी यहाँ पर ऐसे कॉलम बना लेंगे हम हल करके, ठीक है। हल करके यहाँ पर ऐसे कॉलम बना लेंगे। वर्ग अंतराल हमारा क्या हो जाएगा? 0 से, है ना, 0 से 20। फिर कितना हो जाएगा? 20 से कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40 यहाँ पर, है ना। फिर कितना हो जाएगा? देखो 40 से कितना है? 40 से है हमारा 60, है ना। 60 से कितना है? तो 60 से है हमारा 80। कितना है? 80। फिर 80 से हमारा कितना होगा? 80 से होगा हमारा 100, है ना। और 100 से हमारा कितना होगा? 120। कितना हो गया? 120। ये हो गए हमारे वर्ग अंतराल, ठीक है। ये ऊपर वाले जो आंकड़े दे रखे। फिर हमारी क्या है? बारंबारता। बारंबारता यहाँ में दे रखी है 0 से 20 में कितनी दे रखी है हमारी? 10 है, तो हमने लिख दी 10, ठीक है। फिर किसमें? यहाँ पर देखो 20 से 40 में 35 है, तो हमने लिख दी 35, है ना। फिर 40 से 60 में कितनी है? 52, तो हमने लिख दी 52। 60 से 80 में कितनी है? 60 से 80 में 61 है, तो हमने लिख दी 61। 80 से 100 में कितनी है? 80 से 100 में भैया 38, तो हमने लिख दी 38। फिर 100 से 120 में कितनी है हमारी बारंबारता? 29। कितनी है? 29, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है? बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक, है ना। तो बहुलक जो ज्ञात करने का, सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बारंबारता में। क्या देखना है? इस बारंबारता में जो सारणी हमने बनाई, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ देखते हैं हम लोग, है ना। तो देखो 10, 35, 52, 61, 38 और 29। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 61 है। कितनी है? 61, 61, है ना। 61। तो ये हो जाएगी हमारी F1। क्या हो जाएगी? F1 मान लेंगे इसको। क्या है? F1, ठीक है। अब इससे ऊपर वाली जो संख्या है वो हो जाएगी हमारी F0। कितनी हो जाएगी? है ना। उससे ऊपर वाली जो संख्या है ना, ऊपर वाली मतलब यहाँ से देखना, इससे आगे वाली संख्या कौन सी है ना। तो आगे वाली जो है वो F2 होगी हमारे ना। तो आगे वाली 38 है, तो ये हो जाएगी F2, है ना। और पीछे वाली संख्या जो है वो क्या हो जाएगी हमारी? F0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? F0, है ना। सबसे बड़ी यहाँ पर F1 हो गई हमारी 61। तो उससे पहले आने वाली संख्या, है ना, तो उससे पहले संख्या हमारी कौन सी आती है? 52। तो 52 हमारी हो जाएगी F0, है ना। और उससे जस्ट आगे आने वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? F2, ठीक है। तो हम यहाँ पर वर्ग अंतराल देखेंगे, ठीक है। तो वर्ग अंतराल देखो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या जो F1 है, उसके जस्ट सामने वाली जो संख्या है ना, जस्ट सामने वाली कौन से? जस्ट सामने वाली हमारी बारंबार वर्ग अंतराल में क्या है? 60 और 80। तो वर्ग अंतराल हम बहुलक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बहुलक वर्ग हमारा ये वाला, ठीक है। 60 से 80 इसके जस्ट F1 के सामने वाला, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर वर्ग, है ना, अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल बराबर कितना है? वर्ग अंतराल हमारा तो देखना है 60 से 80। कितना है? 60 से 80। कितना है? 60 से 80, है ना। तो यहाँ से हमें L जो निम्न वर्ग संख्या है वो हमारी कितनी हो जाएगी? L बराबर कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 60, है ना। और इससे आगे वाली, है ना, इन दोनों के बीच में H का मान निकालना है ना हमें। H यानी हाईएस्ट वर्ग अंतराल। तो ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना अंतर है इन दोनों संख्याओं के बीच? यहाँ पर देखो 0 से 20 कितने का? 20 का अंतर है ना। तो H बराबर हमारा कितना हो जाएगा?
20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ पर देख लेना कितना का अंतराल है इनके बीच में संख्याओं के बारे में ना, तो 20 का अंतराल है, तो हमारी संख्या कितनी है, यहाँ पर घटा देना, 60 80 में से 60 गए तो कितने बचेंगे, 20, तो हमारा एच का मान यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमारा F1 हमें यहाँ से दे रखा था, F1 बराबर कितना है हमारा, F1 बराबर यहाँ पर था 61, कितना है 61। F2 बराबर हमारा कितना है, तो F2 बराबर कितना दे रखा हमारा यहाँ पर 38 थे। ठीक है, और क्या बचा हुआ है हमारा F2 F0 है ना, तो F0 बराबर यहाँ पर लिख लेंगे हम, कितना है F0 बराबर, ये हमारा 52। ठीक है, अब ये जो मान है सब मान हमें किस में रखने हैं, बहुलक का एक फार्मूला होता है। बहुलक का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, है ना, बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला होता है L प्लस क्या होता है, बहुलक बराबर है ना, क्या होता है L प्लस, है ना, L प्लस क्या होता है F1 माइनस कितना होता है F0। ठीक है, बटे में कितना होगा 2F1 माइनस F0, है ना, माइनस कितना होगा F2, है ना, इनटू में क्या हो जाएगा H। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है किसका, बहुलक ज्ञात करने का। ठीक है, तो अब इसमें हमें ये सारे के सारे मान यहाँ से उठा के कहाँ रखने हैं, इसमें रख देने हैं, तो हमारे आंसर आ जाएंगे आगे। ठीक है, तो देखो L बराबर कितना है यहाँ पर हमारा, L बराबर यहाँ पर है हमारा 60, तो हमने रख दिया 60। ठीक है, प्लस ये रहा प्लस F1 कितना है इसमें हमारा, देखो F1 बराबर 61 है, तो हमने रख दिया 61। ठीक है, कोष्टक में है तो कोष्टक में ही रखना है। ठीक है, F1 बराबर कितना है ना, F1 बराबर 61 माइनस F0 का मान कितना है 52, तो यहाँ रख दिया हमने 52। ठीक है, अब बटे में क्या है 2 F1, है ना, तो F1 कितना है अपने पास 61 है ना, तो यहाँ पर रख देते हैं हम 2 इंटू हो जाएगा, है ना, बीच में 2 F1 का मान कितना है 61, कितना है 61 रख दिया हमने यहाँ पर, है ना, फिर क्या है माइनस, तो ये रख दिया माइनस F0 का मान कितना है हमारे पास 52, तो ये रख दिया 52, फिर माइनस, है ना, F2 का मान कितना है, F2 का मान 38, तो ये 38 रख दिया, है ना, अब इंटू कितना H का मान कितना है हमारे पास 20 है, तो हमने रख दिया 20। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है हमें, है ना, देखो अगली स्टेप हमारी यहाँ बनेगी 60, तो हमारे ऐसे कैसे रहेंगे प्लस, है ना, क्या बनेगी, है ना, यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगी देखो, घटा लेंगे हम, 61 में से 52 गए हमारे, तो कितने बच रहे हैं यहाँ पर, 61 में से 52 यहाँ पर हम घटा के देख लेते हैं ना, 61 में से हमारे कितने गए 52, तो कितने बच रहे हैं देखो 11 में से 2 गए, कितने बचे, है ना, 11 में से 2 गए तो 9, इधर 5 में से, तो कितने बचे हमारे कुल 9 बचे, कितने, तो यहाँ लिख देंगे हम 9, कितने 9, या 9 नहीं लिखो तो फिर देखो ऊपर वाली संख्या है उसका इसमें गुणा होगा बाहर की संख्या 20 में, है ना, तो 9 दूनी 18, यानी कितने आ जाएंगे यहाँ पर हमारे 180 हम लोग लिख सकते हैं ना। 180 कैसे आए, देखो यहाँ पर 61 में से हम लोग 52 को घटाएंगे, कितने आएंगे 9, उसका फिर हम किस में इस 20 में गुणा कर देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 180, बटे में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं इन दोनों का पहले, है ना, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 छंग 12, है ना, तो 61 का 2 में गुणा करेंगे तो 122 आ जाएंगे हमारे, कितने आ जाएंगे 122, है ना, फिर क्या रहेगा माइनस, माइनस क्यों आएगा, देखो यहाँ पर माइनस माइनस जब चिन्ह समान हो तो संख्याएं जुड़ जाती है और अपना चिन्ह भी छोड़ जाती है ना, तो चिन्ह भी छूट गया और संख्याएं क्या होगी आपस में जुड़ जाएगी, तो 52 और 38 कितने होंगे यहाँ पर हमारे, 52 और 38 होंगे 90, है ना, कितने होंगे हमारे 90। ठीक है, फिर क्या है हमारे, है ना, कितने होंगे 52 और 38 90। ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 100 प्लस में कितने हैं 122, है ना, माइनस में कितने हैं 90। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर इनको हम लोग घटा लेंगे, तो देखो अगली स्टेप बनेगी हमारी यहाँ पर 60 प्लस, है ना, कितने 180 बटे में कितने हैं 122 में से 90 घटाओ, 122 में से 90 गए तो कितने बच रहे हमारे यहाँ पर 122 में से 90 हम यहाँ पर घटा लेते हैं, तो देखो, है ना, तो 2 तो ऐसे कैसे, यहाँ पर देखो 12 में से सॉरी 11 में से एक उधार ले लेना, 11 में से 9 गए, कितने बचे 11 में से 9 गए तो कितने बच रहे अपने 3 बच रहे, कितने बच रहे 3, है ना, 9 10 11, तो 32 बचे, कितने बच्चे 32। ठीक है, अब यहाँ पर पहले इनका भाग लगा लो, क्या करेंगे भाग लगा लो, है ना, तो भाग लगाएंगे तो देखो 90 दूनी 180 होते हैं, कितने 90 दूनी 180 और 16 दूनी 32, कितने होते हैं 16 दूनी 32, दोनों संख्याएं कट गई। ठीक है, अगली स्टेप हम कहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अगली स्टेप यहाँ पर कर लेते हैं ना, अगली स्टेप हमारी बनेगी यहाँ पर, है ना, इसी के यहाँ पर उतार लेते हैं, क्या बनेगी देखो बचा क्या अपने पास 60, है ना, प्लस में यहाँ पर कितने बच रहे 90/16, है ना, अब इसका भाग लगा लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं भाग लगा लेते हैं ना, तो 90 का 16 में भाग लगा के यहाँ देख लेते हैं हम लोग, है ना, 90 में
किसका 16 का हमें भाग लगाना है। तो देखो 16 पंजे 80 है ना, कितने होंगे 16 पंजे 80, 16 छंग 96। तो देख लो 16 पंजे कितने होंगे, 96 ज़्यादा होंगे, 16 पंजे 80 है ना, घटा लेंगे तो कितने बचे यहाँ पर 10 बचे है ना, एक दशमलव के बाद एक जीरो बढ़ गई तो कितने हो गए 16 छंग 96 कितने होते हैं 96 है ना, घटाएंगे कितने बचेंगे 40, दशमलव के बाद एक जीरो है ना, तो फिर 16 दूनी 32 है ना, 16 दूनी 32 घटाएंगे कितने बचेंगे 8 है ना, और 16 पंजे 80 कितने हो जाएंगे 16 पंजे 80, तो कुल मिला के कितने आ रहे हैं हमारे 5.625 कितने आ रहे हैं 5.625। भाग करना तो आपको सबको आता ही होगा है ना, तो कितना आया यहाँ पर 5.625 कितने आ रहे हैं यहाँ पर हमारे 5.625। अब इनको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ लेंगे है ना, जोड़ेंगे तो कितने होंगे दशमलव वाले आते ही होंगे, आपको जोड़ना है ना, दशमलव वाली संख्या इधर इधर की इधर ही जुड़ेगी और दशमलव के बाद वाली बाद में रहेगी ना, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर हमारे 65 दशमलव कितने हो जाएंगे 625 है ना, ये हमारे क्या आ गए आंसर, ये हमारा बहुलक निकल के इसमें आ गया है ना। ऐसे ही आईएमपी सवाल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन बच्चों ने नहीं किया है ना, जितने भी आईएमपी मोस्ट आईएमपी सवाल हमारे होंगे वो सब हम अलग अलग वीडियो में करते हैं। पहले भी आईएमपी सवाल सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं, बाकी जो बहुलक वाले और प्रायिकता वाले सवाल बचे थे तो वो अपन आज कर रहे हैं है ना, और एक अभी और वीडियो जो है हमारे एग्जाम के बाद जस्ट एक एक वीडियो रोज का तुम्हारे आता रहेगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए है ना, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।